ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ। ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2003 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। 2004 ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਥਪਲੀਆਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। Good morning. Hello, good morning. How are you? I'm fine. How are you? Good. Please welcome. Thank you. ਇਹ ਨੇ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਥਪਲੀਆਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਪਲੀਆਲ ਐਂਡ ਰਾਏ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਥਪਲੀਆਲ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਥਪਲੀਆਲ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਥਪਲੀਆਲ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾइफ राजेश्वरी के नाल। राजेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी में। थैंक यू जी जसलीन जी, थैंक यू सो मच। राजेश्वरी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, मुरारी लाल थपलियाल जी ने अपने लॉयर के करियर को छोड़ के अब राजनीति वल कदम रखा है। राजनीति, उन्होंने पॉलिटिक्स को अपना करियर चुना है। अब आप इस करियर को, इस लाइन को कैसे देखते हैं? बस देखिए जी, मैं मतलब जब से हमारी शादी हुई है 28 साल हो गए हैं हमारी शादी को। तो ये मतलब जब मैंने इनसे शादी की थी, मैं तभी से देखती आ रही हूँ कि ये मतलब पब्लिक के लिए या किसी भी रिलेटिव या किसी के भी लिए ना बहुत हेल्पफुल है, मतलब बहुत मदद करना चाहते हैं, सबकी सहायता करना चाहते हैं। तो वो तब से मैं देख रही थी। फिर हमारे बच्चे हुए, फिर हम कनाडा आ गए। कनाडा आने के बाद यहाँ भी फिर इन्होंने लॉ स्टडी की। स्टडी करने के बाद जब इन्होंने क्लाइंट आते थे तो उनकी भी बहुत हेल्प करते थे। फैमिली की तो देखते ही हैं, साथ साथ में वो चाहते हैं कि अगर पावर हो या कुछ हो तो कुछ करें जीवन में लोगों के लिए। अब इलेक्शन कैंपेन अब चल रहा है, डेफिनेटली वो तो बिज़ी रहते हैं, पर आप भी साथ में बिज़ी हो गए होंगे। डेली रूटीन की बात करें तो कैसा रहता है आपका डेली रूटीन? हाँ जी, डेली रूटीन तो मेरा ऐसा है कि थपलियाल जी वैसे भी उनको नींद भी कम आती है। वो सवेरे हमेशा 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। जैसे लॉ था तो वहाँ पर से आ जाते थे 6 साढ़े 6 बजे तक, लेकिन जब से वो इलेक्शन में उठे हैं तब से वो 5 बजे ही उठ जाते हैं और फटाफट ब्रेकफास्ट, यहाँ तक कि पहले हम दोनों बैठ के आराम से चाय पी लेते थे। वो भी अब मेरे लिए ऐसे लगता है कि क्योंकि वो हमेशा बिजी, कभी सेल फोन, कभी मतलब मीटिंग अटेंड करना। शाम की बात है कि वो रात को कभी 12:30 1 डेढ़ भी बज जाती है रात को घर आने में। विवेक, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इन इलेक्शन के दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारे यूथ वॉलंटियर्स आगे आते हैं। यू आर ऑल्सो यंग, सो व्हाट डू यू थिंक यंग लोगों को, यूथ को कैसा एक्सपीरियंस मिलता है ऐसे इलेक्शन से? आजकल ज़्यादातर घर में बैठ के इंटरनेट में दिन आसानी से निकल जाता है।
तो ये मौका है कम्युनिटी में इन्वॉल्व होने का और अपना जो वर्बल स्किल्स है, पीपल एंगेजमेंट, राइट, नोइंग कौन से इश्यूज लोगों को फेस कर रहे हैं, वही सब जानने का अच्छा मौका है और अपनी कम्युनिटी में इंटीग्रेट होने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. So very excited about this election. It's a great opportunity not just for us young people but also for all members of the community to get involved and get informed about what's going on, all the current issues in the riding. As you know, Brampton West is very multicultural. We have people from all over the world and not all over the country. So it's a great opportunity for everyone to get together and express their concerns and all the issues they have and basically come to live together. It's also a great opportunity for young people to get involved, develop some skills. It's not every year that we get to participate in the campaign. So it's a very important and very beneficial opportunity for everyone. ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਥਪਲਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ राजनीति ਵੱਲ कदम रखने ਲਈ सोचा. बहुत बहुत स्वागत है आपका PTC पंजाबी में. आपसे हम जानना चाहेंगे, आप लॉ की फील्ड से बिलोंग करते हैं, कैसे आपने सोचा कि अब आप अपना अगला कदम जो है वो राजनीति ਵੱਲ रखें? थैंक यू सो मच. PTC का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज आकर के हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाने की कोशिश की और हम जनता की आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंचाने की कोशिश करेंगे. मैं 11 साल से प्रैक्टिस करता हूं ब्रैम्पटन में. बीइंग ब्रैम्पटोनियन प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ मोर देन 11 ईयर्स, मोर देन अ डेकेड. जब हम अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं तब कई समस्याएं, क्लाइंट्स मल्टीकल्चरल कम्युनिटी है ब्रैम्पटन वेस्ट की, तो हमारे काफ़ी क्लाइंट्स यहाँ रहते हैं. तो जब भी हम कोई अहम मुद्दा उठता है या कोई सवाल उठता है, कोई समस्याएं होती हैं, तो हमने हर बार ये कहा कि आप अपने इलेक्टेड मेंबर से बात क्यों नहीं करते, क्यों अपनी समस्याओं को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उन तक रखो. तो उनका कहना होता है कि नहीं सर, कोशिश की, MP मिलते नहीं, MP सुनते नहीं, ना कभी पब्लिक विजिट करते हैं, ना समस्याओं का समाधान करते हैं. और ख़ास तौर से जब काफ़ी लोगों से बातचीत करने के बाद ऐसा लगा कि ब्रैम्पटन वेस्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेफ्ट बिहाइंड फॉर डेवलपमेंट, फॉर यूथ प्रोग्राम्स, फॉर सीनियर्स, फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, यू नेम एनीथिंग. दैट maybe the problems may be the municipal, federal, provincial, बट कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड मेंबर है, नुमाइंदा है, उसने जनता के लिए काम करना चाहिए. जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया उनके लिए काम करना चाहिए. लेकिन वो जो अभी करंट MP है लिबरल की, कमल खेरा, शी इज़ अ लॉस्ट वॉइस इन ब्रैम्पटन वेस्ट एंड शी इज़ लॉस्ट वॉइस इन ऑटवा. 4 साल में ब्रैम्पटन रिवर्स में चला गया. ब्रैम्पटन वेस्ट खास तौर से सबसे मोस्ट ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है वो ब्रैम्पटन की है. मोस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ ओंटारियो ब्रैम्पटन है. किसी ज़माने में इसे फ्लावर सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज हम देखते हैं सिटी तो ग्रो हो गई, घर तो बन गए, लेकिन वो फ्लावर्स नहीं दिखते. फ्लावर्स इन द सेंस ऑफ हैप्पीनेस. लोग खुश नहीं हैं. आप जैसे ब्रैम्पटन में मूव होते हो, आपकी इंश्योरेंस डबल हो जाती है. प्रॉपर्टी टैक्स तो पूछो मत, बहुत हाई है. अब इन सारे बच्चों का, यूथ का प्रोग्राम्स है ही नहीं. जब हमारे बच्चे क्रीम जो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी है ही नहीं है. तो 700,000 के अप्रोक्सीमेट लोग यहाँ रहते हैं ब्रैम्पटन में, और हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है. मुझे कभी कभी बहुत ताज्जुब होता है कि ये इलेक्टेड मेंबर्स कर क्या रहे हैं. तो इन सब बातों को सुनते सुनते, और मैं बचपन से, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ काफ़ी साल, तो स्टूडेंट की आवाज़ काफ़ी बुलंद मुंबई नॉर्थ में रही है. मेरी माँ का कहना था कि बेटा, जब कभी आप कुछ बन सको जीवन में, कुछ दूसरों के लिए कर सकने की हिम्मत हो तो ज़रूर कीजिएगा. तो दिस इज़ टाइम टू डू समथिंग. एंड आई एम लाइक साइड लाइन में रह के इरिटेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है,
हम कहते हैं कि आप क्यों नहीं करते, फिर मैंने सोचा नहीं, दिस इज़ अ टाइम। और फिर हमारा स्लोगन है कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा का, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट अहेड। सही है, स्लोगन परफेक्ट है। ये समय आ गया हमारी जनता का, हमारी जनता एक कदम आगे बढ़ाएं, अपने मेंबर्स को चुन के दें, अपने इलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं सुटेबल कैंडिडेट्स को चुन के दें। प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो सोशल वर्क, जो कमिटमेंट एमपी से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। यही फ्रस्ट्रेशन थी कि हमने डिसाइड किया कि हम इस बार अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ जनता की सेवा तो करते आ ही रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पावर के रहते हुए जो होना चाहिए था वो करेंगे। और मैं निश्चित रूप से अपने वोटर्स को, ब्रैम्पटन वेस्ट के जितने वोटर्स हैं ब्रैम्पटनियंस को प्रॉमिस करता हूँ कि एक मौका आप मुझे दीजिएगा, मुझे 21 अक्टूबर 2019 को विजयी बनाइएगा, पार्लियामेंट भेजिएगा, फिर देखिएगा ब्रैम्पटन वेस्ट को मैं एक नया होराइजन दूंगा, एक नया विकास का एक रास्ता खुल जाएगा, विकास के द्वार खुल जाएंगे। I will make sure that a new Conservative government helps you get ahead. I'm proud to announce today a 4-point plan to help put homeownership within the reach for more Canadians. First, a new Conservative government will fix the stress test to make sure first-time homebuyers can get access to a mortgage. Many experts agree that the stress test has gone too far and has many unintended negative consequences, pricing many would-be homeowners out of the market. We will review it to make sure it isn't a barrier. And because the stress test doesn't just stand in the way of first-time homebuyers, we will work with the Office of the Superintendent of Financial Institutions to remove the stress test from mortgage renewals. Second, for our first-time homebuyers, we will increase maximum amortization periods on insured mortgages to 30 years. Longer amortization periods mean lower mortgage payments and put more money saved to be put towards student debt, family, monthly bills, and retirement. Third, we will launch an inquiry into money laundering in the real estate sector and work with our industry partners to root out corrupt practices. These shady dealings are inflating prices in already expensive markets, such as here in the GTA and in Vancouver, and they must come to an end. And finally, we will make surplus federal real estate available for housing development. We will review the Federal Lands Initiative and make sure priorities align with the needs of the housing market. So extra government buildings can be developed or renovated, increasing housing supply and lowering prices. हम स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेंगे, हम काम करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे सीनियर्स के लिए, हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, स्किल्स के लिए जो फंडिंग हो सकेगी हम करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार लेड बाय एंड्रू शीयर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उसकी सरकार के चलते हुए एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब कुछ जो भी संभव होगा दिन रात करेंगे। क्योंकि मैं, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं 16 घंटा काम करता हूँ, चाहे मैं लॉ फर्म के लिए करूँ, चाहे मैं सोशल वर्क करूँ, चाहे मैं कम्युनिटी का काम करूँ। अब समय आ गया कि मैं 16 घंटा अपने ब्रैम्पटन वेस्ट के रेजिडेंट्स के लिए काम करूँ। जी मुरारी लाल जी, आपने कुछ मुद्दों का जिक्र भी ज़रूर किया है, उन पे भी हम ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे, पार्टीज़ तो बहुत हैं कनाडा में, अपनी आवाज़, लोगों की आवाज़ हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंचाने के लिए। एनडीपी भी है, लिबरल्स भी हैं, पर आपने कंजर्वेटिव की चोन क्यों करी? कंजर्वेटिव पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर देश का उत्थान करती है, देश को प्रोग्रेस के मार्ग पर ले जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि स्टीफन हार्पर वाज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, जिसने बैलेंस बजट रखा, जिसने अपने बजट के अंदर अपने इस देश को एक परिवार की तरह चलाया। जब अमेरिकन डॉलर सबसे कम था, नीचे था, तब हमारा कैनेडियन डॉलर अमेरिकन डॉलर से ऊपर था। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सरकार है, कंजर्वेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि कंजर्वेटिव कभी भी बेहुदा खर्चा नहीं करती। जैसे कि जस्टिन ट्रूडो है, टोटल फेलियर प्राइम मिनिस्टर, उसको बेसिक सेंस नहीं है कि 2 + 2 = 4, 6 नहीं हो सकती। कहता है 3 साल डेफिसिट रखेगा, चौथे साल बजट बनाएगा, बजट बैलेंस करेगा, कहाँ से करेगा? $71 बिलियन का जो डेफिसिट इस समय देश के ऊपर है, वो कर्ज कौन पे करेगा? ये टैक्स पेयर के ऊपर ही लायबिलिटी बनेगी। तो कंजर्वेटिव से मैं काफ़ी इम्प्रेस था। जब 2013 में मैंने कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन की, उसके पहले मैं 2003 में जब लैंड हुआ अपनी फैमिली के साथ
राजेश्वरी मेरी वाइफ और विवेक विनय 2 बच्चे, इनके साथ जब मैं लैंड हुआ तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि कौन सी पार्टी जो है देश के हित में काम कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कंजर्वेटिव के जो वैल्यूज़ हैं वो मेरी वैल्यू को अलाइन करते हैं। मेरी जो टैगलाइन है काम की, मेरे अपने जीवन की, मेरी माँ ने जो सीख दी है, मुझे कहा कि अगर कुछ कर पाओ लेकिन किसके साथ, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। मेरे प्रिंसिपल्स हैं ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जो 4 मेरे फार्मूला है मेरे जीवन के, मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिस में भी उतारे और साथ साथ में राजनीति में भी यही। तो यही 4 अलाइन करती हैं कंजर्वेटिव पार्टी को और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सही पार्टी चुनी। इस बार जनता ने अपना निर्णय लेना है, सोचना है कि क्या सिंकिंग बोट लिबरल पार्टी के साथ रह करके देश को साथ साथ में डुबोगे, देश को बर्बाद करोगे, या कंजर्वेटिव का हाथ थाम करके कंजर्वेटिव कैंडिडेट ब्रैम्पटन वेस्ट से मुरारी लाल थपलियाल का हाथ थाम करके MP बना के एंड्रू शेयर को प्राइम मिनिस्टर बना करके देश को एथिक्स के साथ, ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ देश को आगे बढ़ने का मौका देंगे। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਥਪਲੀਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। मुरारी लाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी पॉलिसीज़ जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी पॉलिसीज़ को वो ध्यान रख के उसके हिसाब से जो पार्टी है, जो कैंडिडेट है, उसके लिए वोट करें। तो आप कैसे अपनी कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिसीज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं? गुड क्वेश्चंस, क्योंकि जब पार्टी की मैनिफेस्टो, पार्टी की पॉलिसीज़ पब्लिक में होती हैं तब पब्लिक डिसाइड कर पाती है। जैसे कि हमने पहला राउंड, सारी राइडिंग की पहली राउंड पूरी की, तब हमें पार्टी की पॉलिसीज़ डिक्लेयर नहीं थी, अनाउंस नहीं थी। तब लोग 50% जो वोटर्स थे वो अनडिसाइडेड थे। अब जब हम सेकंड राउंड में जा रहे हैं तो पार्टी की पॉलिसी, जो ऑनरेबल एंड्रू शेयर हमारा लीडर है, एंड्रू शेयर ने हर हफ्ते में कुछ न कुछ पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं, चाहे वो इमिग्रेशन के ऊपर हों, चाहे वो स्टूडेंट्स के ऊपर हों, चाहे वो बेनिफिट के ऊपर हों, चाहे टैक्स क्रेडिट के ऊपर हों, चाहे स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल, फॉरेन अफेयर्स। It's time for a universal tax cut that is focused on you. And that's what a new Conservative government will deliver. A tax cut targeted specifically at taxpayers in the lowest tax bracket. We're going to lower the tax rate for the lowest income tax bracket from 15% to 13.75%. Today, I'm here to announce how a new Conservative government will help our small businesses succeed so they can do what they do best: create jobs and help more Canadians get ahead. सारी पॉलिसीज़ हर हफ्ते में कुछ न कुछ अनाउंसमेंट हो रही है और पब्लिक अवेयर है, क्योंकि अब इलेक्शन का माहौल गर्म हो चुका है। हर आदमी जो है इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि कौन सी पार्टी का कौन सा प्लेटफॉर्म है। अब लिबरल के जो झूठे वादे, झूठी पॉलिसी जो 2015 में थी, लोगों ने सुनी लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उल्टा देश रिवर्स में चला गया। $71 बिलियन का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि डेफिसिट है, जिसे पूरा करना किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत कठिन काम होगा। और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो जनहित में हैं, जनता की भलाई के लिए हैं, देश के विकास की पॉलिसीज़ हैं। हम बैलेंस बजट में विश्वास रखते हैं। अब जो वोटर्स हमारे 50% अनडिसाइडेड थे, उनमें करीब 40% वोटर्स ने मन बना लिया है कि वो कंजर्वेटिव कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देंगे। जब हमारे डोर नॉकिंग के दरमियान हमें लॉन साइन बहुत कम मिलते थे शुरू में, क्योंकि लोग डिसाइड नहीं कर पाते थे, अब लोग सामने से फ़ोन करके कहते हैं आप पहली बार हमारे डोर पर आए थे तब हमने मना किया, आइएगा, हमें एंड्रू शेयर की पॉलिसीज़ पसंद है, कंजर्वेटिव की पॉलिसी पसंद है। आई विल बी द स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ ब्रैम्पटन वेस्ट। ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
we need to knock every door of Brampton West. The region, the party policies are out, and this is the time that we need to hit more and more doors to get out the vote. That's the key to success, that once all voters are out, because the votes, like we see the votes like 60% votes or sometimes 50%, so we need more voters to vote this time and vote for Conservatives. That's the fundamentals. Do you have any question, any suggestion? So far we've been doing good. What I've seen, I've been going out every day. We've been getting a good response. A lot of people want signs on their yards. Yeah, I think we're doing good. We're gonna win. Perfect. The thing about the signs when we're going door knocking, we also have to we ought to just have a few regulations about the bigger signs. Right. Like how many on the corner houses, we have to hit all the corner houses, Right. right? Yeah. So that's the main thing we have to do, right? Perfect. Well suggested. Fantastic job. Every team is doing wonderful job. Let us clap for ourselves. Let's clap for the team Taplial. Hey, Team Taplial. I came to Team Taplial because Murari is a great candidate. He's been involved in the Brampton West community and generally wants to make a positive impact. You know, I see the failed record of the Liberals and the proven record and principles of the Conservatives. I know it's the best resonating with Bramptonians and across Canada. And I wanted to get involved to help make sure Brampton West is well represented in Ottawa. Well, personally, this experience is really helpful. It taught me how to be more confident, speak to people. For young people, I've been bringing a lot of high school volunteers to help us. They've been also gaining a lot of experience. A lot of their confidence been boosted. They're able to converse with people more about politics, about anything. You know, because when we're going door to door, we're not only talking about politics, we're trying to get to know the person, tell them who Mr. Taplial is and what he stands for. Well, young people can get a lot of different skills campaigning. They learn how to communicate with voters, such as door knocking or on the phone. They also learn how to be part of a team and how to coordinate and to be part of the political process. You know, young people are now the largest voting demographic, and I always encourage young people to get involved, because it affects our future. I met Mr. Taplial last year when Patrick Brown got nominated for the mayor of Brampton. And he is the most genuine person I've seen running an election. He's a real human being. He cares about people. He does for people. He's a lawyer, and you go to him for anything and he will assist you. And a lot of politicians don't do that, you know? And it's not just when there's election. Any time of the year that you want help, you call him up. He's an amazing man. And I really do believe that if he goes to Ottawa, Brampton West, and not just Brampton West, Brampton will be a better place. But we need a change, we do. It's been years. We need positive change. We need inclusion. We need people to come together and be one, because that's what we're all about. Hi, how are you? Good to see you. How's family? Perfect, everybody's good. How are Thank you you guys so doing? much. Thank you so much. Thanks. So as you know that October 21st is election date, E-Day, Yeah. and advance poll is on 11th, Okay, 12th, 13th, 14th. okay, There will be advance poll stations. okay, So we would like to request you, as we have completed our first round, okay. this is our second round today. So here is the information of Conservative candidate Murari Lal Taplial, the Conservative candidate, and I would like to get your support with your family. So one more, can we request for a lawn sign here? Can we put the lawn sign? Of course you can, and you have my full support, and all the best to you guys. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for your support. Please vote before 21st October, advance poll, so you get your candidate elected and sent to Parliament. Thank you so much. Perfect, for sure, for sure. All Thank the you so very much. best to Thank you so much. Okay? Thank you. सो इस वेले ਅਸੀਂ
ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि लोगों वालों के केड़े इश्यूज़ उन्होंने सामने रखे जा रहे हैं। मुरारी लाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, हम डोर नॉकिंग देख रहे हैं कि आप लगातार अपने वॉलंटियर्स के साथ डोर नॉकिंग कर रहे हो, क्या क्या मुद्दे लोग आपके सामने रख रहे हैं? यहाँ पर जब हम डोर नॉक करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वायलेंस का। वायलेंस, गैंग वायलेंस इतना ज़्यादा है कि लोग परेशान हैं, कम्युनिटी सेफ़र महसूस नहीं करती। सेफ़र कम्युनिटी के लिए कंजर्वेटिव पार्टी की प्रॉमिस है कि वो स्ट्रिक्ट लॉज लाएंगे और जो क्रिमिनल्स हैं, ऑफेंडर, जो फ्रीक्वेंट ऑफेंडर्स हैं, उनको इजी बेल नहीं मिलेगी। जो ऑटोमेटिक बेल प्रोसेस है उसमें चेंज करेंगे, स्ट्रिक्ट लॉ लाएंगे ताकि हमारी कम्युनिटी, हमारे यूथ, हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज़, हमारी कम्युनिटी सेफ़ हो और हम आराम से इस ब्रैम्पटन वेस्ट में रह सकें, या मैं तो कहूँगा कि एंटायर ब्रैम्पटन में सेफ़ कम्युनिटी हो। ये पहला मुद्दा है। सेकंड मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब हम कम्युनिटी से बात करते हैं तो हर यूथ के पेरेंट्स का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे बच्चे दूर जाते हैं और फिर ब्रेन ड्रेन भी शुरू है। जो बच्चे मेडिकल में जाते हैं वो अमेरिका के रह के हो जाते हैं, वो कनाडा नहीं आ पाते। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए और जब हमारी सरकार आएगी तो ये हम ज़रूर करेंगे। A re-elected Justin Trudeau-led government that will make your commute longer and more expensive, with further delays to critical infrastructure projects and a higher carbon tax that will add 31 cents a litre to the price of gas. And a new Conservative government that will prioritise projects such as the George Massey Tunnel replacement here in Greater Vancouver, the Ontario Line and the Yonge Subway extension in Toronto, et le troisième lien entre Quebec et Lévis. Projects that will cut down your commute and put more money in your pockets so you can get ahead. It starts by eliminating Trudeau's carbon tax, which just keeps going up as this campaign goes along. For transit users, we'll bring in the Green Public Transit Tax Credit. This credit will make monthly transit passes more affordable and take cars off the road, reducing both congestion and emissions. हम यूथ के लिए प्रोग्राम लाएंगे। यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, उसके साथ LRT, फेडरल बिल्डिंग्स, जो मेन इश्यूज़ हैं वो सारा, सीनियर्स के प्रोग्राम, यूथ के प्रोग्राम, इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने बैलेंस बजट के साथ हम कम्युनिटी का विकास, सिटी का विकास के साथ साथ कनाडा का विकास करेंगे। इसके लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जी, पर आप कैसे लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि वो आपको वोट करें? उसके पीछे राज ये है कि मैं 11 साल से ब्रैम्पटन में एक ब्रैम्पटोनियन लॉयर हूँ। रेपुटेड लॉयर होने के साथ साथ मैंने 10 से ज़्यादा साल तक कम्युनिटी की सेवा की है। लोगों को विश्वास है, लोग मुझे जानते हैं। कम्युनिटी में पॉपुलर होने के साथ साथ लोगों को ट्रस्ट है कि जिस तरह से मुरारी लाल ने लास्ट 11 साल से समाज की सेवा की है, आगे जाके भी राजनीति में सही कदम उठाएगा। जो कहते हैं वादा पूरा वादा, तो हम ज़बरदस्त ढंग से पब्लिक की, ब्रैम्पटन की सेवा करेंगे। यही एक मुद्दा था कि हम अपने लॉ फर्म के साथ साथ समाज के साथ जुड़े, समाज के लिए कुछ करें। ब्रैम्पटन वेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਥਪਲੀਆਲ ਦੀ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਸਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੋ।